नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ कुछ नए शब्दों को लेकर। हमने गत 2 वीडियो में कुछ वर्तनीगत अशुद्धियों पर बात की थी। आज हम कुछ नए शब्दों के साथ यह वार्ता आगे जारी रखेंगे। तो जो सामान्य तौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, केवल हम उन्हीं शब्दों पर बात करेंगे ताकि आप परीक्षा के दौरान उन शब्दों की वर्तनी को ठीक कर सके। तो पहले हम एक शब्द लेते हैं अभयारण्य। अब देखिए, अभयारण्य ऐसा लिखा हुआ मिलता है और ऐसा लिखा हुआ मिलता है। अब आप किसे ठीक करेंगे? इसे ठीक करेंगे या इसे ठीक करेंगे? होता क्या है कि हमारे पास एक अभ्यास होता है अभी उपसर्ग का, जैसे अभ्यावेदन, अभ्यर्थी, अभ्यंतर, अभिधन, अंतर। तो उस अभ्यास की वजह से हम, जैसे अभ्यास खुद शब्द है, अभिधन आस, तो अभ्यास, तो सब जगह देखो आप हर्स्व 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 हर्स्व, मतलब स्वर रहित भय आपको नजर आ रहा है। तो उस वजह से हम आम तौर पर इसको सही कर देंगे, परंतु जैसे ही हम अर्थ में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि यह ठीक है या यह ठीक नहीं है। अर्थ क्या होता है? 2 शब्द है इसमें, एक अभी अभय और एक है अरण्य। तो अरण्य कहते हैं वन को, जंगल को। तो ऐसा जंगल जहाँ पर वन्य जीव स्वतंत्र पूर्वक, निर्भय पूर्वक विचरण कर सके, बिना भय के। तो ऐसा जंगल जहाँ पशु, तो जंगली पशु है, वो बिना डर के भ्रमण कर सके। तब अब देखिए आप, अभी तो उपसर्ग यहाँ लगेगा ही नहीं, अभी का मतलब वो नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम जब इन अभय और अरण्य 2 शब्दों की संधि करते हैं तो शब्द बनता है अभयारण्य। इसलिए इसी शब्द को आप ठीक करेंगे। ये ने इसको गलत कर दिया, इसको गलत करना है और इसको आपको ठीक करना है, क्योंकि यहाँ अभी उपसर्ग नहीं है। ये गलती क्यों होती है उसका जिक्र मैंने यहाँ कर दिया। इसी प्रकार हम एक दूसरा शब्द लेंगे जो बहुत सरल सा लगता है, परंतु इसमें प्रायः गलती हम कर देते हैं। संधि के दौरान इसको बताया था, पुनः बता देता हूँ। इसमें 2 शब्द है, आसीही और धनवाद। जब हम विसर्ग संधि कर रहे थे तो हमने बताया था कि जैसे यहाँ विसर्ग आता है वह र में बदल जाता है। तो ऐसे करेंगे तो ये क्या बनेगा? आशी और वाद। तो ये समझना है कि इसमें मूल शब्द कौन सा है। तो आशी है और वाद 2 शब्द है, और संधि करते हैं तो आशीर्वाद बन जाता है। यह शब्द प्रायः पूछा जाएगा और रीट की परीक्षा में तो इसके शब्द के आने की बहुत अधिक संभावना है। कोई परीक्षा में ध्यान रखना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं पूछते हैं, पूछते वही है जो हम रात दिन में काम में लेते हैं, फिर उसमें गलती करते हैं। इसमें कोई अजीब सा, कोई आपको ऐसा उदाहरण नहीं पूछा जाएगा जो आपको कभी सुना ही नहीं है। वही उदाहरण पूछे जाते हैं जो बोलचाल में, जो अखबार में हम रात दिन पढ़ते हैं। अब उसी प्रकार एक शब्द और है आशीष। अब आमतौर पर आशीष आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, जिनका नाम आशीष होता है वो भी ऐसे ही लिखते हैं। परंतु जब हिंदी की बात करते हैं, संस्कृत की शब्दावली की बात करते हैं, तो आशीष कैसे लिखा है उसको हम ध्यान से देखेंगे। आशीष का मूल रूप ये है, ये दोनों रूप ही ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो परंतु यह रूप शब्द व्युत्पन्न की दृष्टि से ठीक नहीं है। नाम कैसा भी लिखे, यहाँ स कौन सा लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इधर लगा दे तो भी फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब हम शब्द की बात करेंगे, संस्कृत के शब्दों की बात करेंगे, तत्सम शब्दों की बात करेंगे, तब आशीष आपको ऐसे ही लिखना है। दोनों शब्दों को ध्यान से देख लेना। ये आशीर्वाद शब्द से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है। अब हम अगला शब्द और लेते हैं। अगला शब्द है अंताक्षरी। अब हम उच्चारण से ही अगर गलत करते हैं तो फिर लिखना भी गलत हो जाता है। इसको प्राय हम क्या बोलते हैं? अंताक्षरी। अब जैसे अंताक्षरी बोलते हैं तो कैसे लिखा जाता है अंताक्षरी? ये ऐसे लिखा जाएगा,
परंतु अंताक्षरी जब खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी सामने बोलते हैं तो जो एक शब्द बोलता है चाहे गीत बोलते हैं, उसका जो अंतिम अक्षर होता है उससे अगले वाले को वो गीत गाना भजन या शब्द शुरू करना होता है। तो वहाँ है अंत्य। क्या है? अंत्य। अंत्य का मतलब होता है अंत वाला, और अक्षर जो अक्षर होता है, अक्षर से अक्षरी बन गया। वो एक कार्यक्रम है, प्रतियोगिता है, इसलिए उसको एक संज्ञा बना दिया अंत्याक्षरी। तब संधि करते हैं तो क्या होगा? ये अंत्याक्षरी। तो अब मूलतः तो ये शब्द वैसे गलत नहीं है, अंतः धन अक्षरी कर सकते हैं, अंतः धन अक्षरी, परंतु हम जो अर्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि शब्द का महत्व तभी है जब उसका कोई अर्थ लगे। तब हम जो बात कर रहे हैं, जो प्रतियोगिता में जो भाव है, वो इस शब्द से ही स्पष्ट होगा। इसलिए अंत्याक्षरी का मतलब अंत वाला अक्षर, अंत से संबंधित अक्षर। जैसे किसी ने गीत बोल दिया और आखिर में आ गया ह, तो आगे वाला ह से ही वो गीत, नया गीत शुरू करेगा। इसी प्रकार एक शब्द अ से जुड़ा हुआ है अंतर्धान। अब ये प्राय आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है अंतर्ध्यान, और हम बोलते भी इसी को ऐसे ही है कि हम वहाँ शिव जी उसके सामने प्रकट हुए और उसने जैसे ही आँख खोली शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तो हमारे ये पौराणिक कथाओं में अंतर्ध्यान, अंतर्धान ऐसे शब्द मिलते हैं। तो गौर करना, जो जिस अर्थ में हम अंतर्धान का प्रयोग करते हैं वो यही है। अंतः, अंतर का मतलब अंदर, और धान का मतलब वो धन से धान बना हुआ है, धन प्लस का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है। तो मतलब वो अपने भीतर समा गया। जो जैसे व्यक्ति जो प्रकट हुआ वो अपने अंदर ही भीतर वो जीरो हो गया, उसको कहेंगे हम अंतर्धान। मतलब गायब होना, हट जाना, विलुप्त हो जाना, छुप जाना, जो भी वहाँ से अनुपस्थित हो जाना, मुख्य बात है। उपस्थित था वो और अनुपस्थित हो गया, उसको कहते हैं अंतर्धान। तो इसमें ये अंतर और धान दो शब्द है। अंतर व मूल शब्द वही अंत है, अंतः भी बन जाता है, अंतर भी बन जाता है। अंतर माने मध्य में, बीच में, अंदर। तो वो जो खोना है उसको कहते हैं हम अंतर्धान। अब ये अंतर्धान अगर शब्द ध्यान के अर्थ में है कि वो आप अंदर अंदर अपना ध्यान कर रहा है, तब तो ये ठीक है। परंतु जो अगर वो गायब होने के अर्थ में है, अनुपस्थित होने के अर्थ में है, तब अंतर्धान यही होगा। ये ध्यान के अर्थ में हो सकता है, ध्यान करना, मन भीतर भीतर ध्यान करना, तब ये अर्थ हो सकता है ये। परंतु जब विलुप्त होना, गायब होना, छुप जाना, उसके अर्थ में होगा, तब कौन सा होगा? यही होगा। इसको ध्यान से देखना। ये भी प्रायः पूछा जाता है, क्योंकि हम गलती प्रायः कर देते हैं, क्योंकि ध्यान तो हम सोचते हैं कि होगा ही नहीं, ये ध्यान ही होगा, इसलिए हम ये गलती कर देते हैं। उसी प्रकार एक गलती जो प्रायः होती है कि हम लोग बीकानेर शहर के लोग हैं और हमें मिठाई और भुजिया बहुत पसंद है, तो मैं मिठाई की बात करता हूँ। तो मिठाई शब्द का जो मूल है वो मिष्ट धन अन्न, मतलब मीठा अन्न। तो दो शब्द है इसमें, मिष्ट और धन अन्न। तो अब इसका संधि करेंगे तो क्या होगा? ये बनेगा मिष्टान। तो जैसे ही तत्सम शब्द की बात करेंगे तब ये ठीक है, व्युत्पत्ति की दृष्टि भी ये ठीक है, और इसी का तद्भव बन जाता है, तब हम करेंगे इसको मिष्ठान। तो गलत ये मिष्ठान भी नहीं है और मिष्टान नहीं है, परंतु परीक्षा में जब पूछा जाता है, ये विकल्प आपके सामने उपस्थित है कि ये वर्तनीगत ठीक है या नहीं है, तो इसको ठीक ही मानना है। किसके हिसाब से? ये संस्कृत के हिसाब से। किसके हिसाब से? तत्सम शब्दों के हिसाब से। और ये क्या हुआ? ये तद्भव हुआ। तो ये गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, परंतु जब कई लोग जो पेपर सेटर है अगर उसे ध्यान में इसको ठीक नहीं मानना है, और ये विकल्प आपके सामने उपस्थित है, तो इसको आपको 1 नंबर देना है, इसको आपको 2 नंबर देना है। प्राय ये संभावना है कि पेपर सेटर ये गलती नहीं करेगा, फिर भी हम तो अच्छी तरह तैयारी रखें, तो किसी प्रकार की कोई भ्रांति हो तब
मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि संस्कृत की परंपरा में ठीक है, और इसी से बना हुआ है ये मिष्टान। और कोई इसमें न दोनों होगा, क्योंकि अन्न शब्द ये ध्यान रखना, और मिष्ट कहते हैं मीठा को, मीठा अन्न मिल करके ये मिठान बना है। गांव में मिठान बोलते हैं इसको, जो भी कोई मीठी चीज़ होनी है मिठान होता है। जैसे कोई शीरा बन गया, लड्डू बन गया, उसको मिठान बोलते हैं। गुड़ को भी मिठान ही बोलते हैं। वो मिठान भी इसी मिष्टान से बना हुआ है। मिठाई भी इसी से, मीठा के साथ आई प्रत्यय लगते हैं तो वो फिर मिठाई बन गया। वो मिष्ट से मीठा बन गया, वो विशेषण बन गया। फिर उसके साथ आई प्रत्यय लग गया, फिर वो मिठाई बन गया, तो फिर वो एक जातिवाचक संज्ञा बन गया। तो ये शब्दों की एक प्रक्रिया है। अभी हम जो जिक्र कर रहे थे वो केवल यहाँ कर रहे थे कि मिष्टान होता है या ठीक नहीं होता, तो ये मिष्टान ऐसे होता है और उसका तद्भव ऐसे होता है। अब हम एक और शब्द लेते हैं, ये पूज और पूजनीय, और फिर ये पूजनीय। अब कोई पूछे कि ये तीनों में से कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है, तो हमें एक गौर ये रखना है कि पहले हमें ये देखना है कि मूल शब्द क्या है और उसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है। तो पूज शब्द है, पूज मतलब पूजा करना, और इसके साथ यह प्रत्यय लग गया तो बन गया पूज्य, पूजा के योग्य। और इसके साथ लगा हुआ है अनीय प्रत्यय, तो मतलब ये पूजनीय। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, परंतु ये ठीक नहीं है, क्योंकि अपने को दो प्रत्यय एक साथ नहीं लगाना है। क्यों, यहाँ पूज्य पहले ही लगा हुआ है और वो अर्थ दे रहा है, तो फिर उसके साथ अनीय प्रत्यय लगाने का कोई तात्पर्य नहीं है। अनीय तात्पर्य लगाओ तो यहाँ लगाओ, फिर इसके ये लगाओ, अनीय लगाया था फिर ये ना पूजनीय। ऐसे जैसे मान्य तो फिर माननीय, यहाँ यह प्रत्यय लग गया और यहाँ अनीय प्रत्यय लग गया, तो दो प्रत्ययों को एक साथ एक ही अर्थ में प्रयोग नहीं करना है। इसी प्रकार की गलती एक जगह और होती है हमारी। जैसे हम क्या करते हैं, सुंदर, अब इसके साथ ता प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ये सुंदरता बन गया। इसके साथ यह प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ये सौंदर्य। उसी तरह बहुल आता है तो ये बन गया बहुलता, और इसे यही बन गया, ये बन गया बाहुल्य। अब आपको सौंदर्यता नहीं लिखना, या तो यह लगा दो प्रत्यय या ता लगा दो, दोनों ही भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। प्रबलता प्राबल्य, प्रभुता प्रभुत्व। तो ये प्रत्यय त्व प्रत्यय एक ही भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आपको एक प्रत्यय का प्रयोग करना है। दो प्रत्ययों को एक साथ लगाओगे तो वह शब्द की संरचना ठीक नहीं होगी। हम और भी कई उदाहरण दे सकते हैं जिनमें आपको ऐसी ये गलतियां नजर आएगी। तो आपको जहाँ भी ता लगा हुआ है तो आपको ये त्व या वो ये वाला काम नहीं करना है। जिस प्रकार हमने यहाँ देखा था कि यहाँ अनीय लगा हुआ है तो फिर यह नहीं लगाएगा, और यह लगाया तो फिर अनीय नहीं लगाएगा। तो इस प्रकार की गलती जहाँ होती है उसको हम ठीक करना जरूरी है। अब हम एक शब्द और लेते हैं जो सरल सा शब्द है, परंतु हमारी क्या होती है कि दृष्टि की वजह से हम ठीक नहीं कर पाते हैं। दृष्टि कैसे, जैसे ये दृष्टि लिखा हुआ है, अब ये दृष्टि में नज़र, अब जो नज़र आ रहा है उसके लिए क्या लिखते हैं हम, द्रष्टव्य। अब कई अपना ज्ञान लगाएंगे कि यहाँ द्रष्टव्य कैसे होगा, ये तो दृष्टि होती है, द्रि होता है, मतलब इसके साथ री की मात्रा लगनी चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ हमें ज्ञान नहीं लगना चाहिए। दृष्टि से द्रष्टव्य बनता है। तो ये अगर शब्द आता है परीक्षा में तो इसमें आपको यह ठीक करना है, उसमें इसकी मात्रा नहीं होगी। दृष्टि लिखेंगे तब यही होगा, दृष्टिकोण लिखेंगे तब यही होगा, दृष्टिमान लिखेंगे तब यही होगा, परंतु द्रष्टव्य जो नज़र आ रहा है उसके लिए आपको जो री स्वर होता है वो बिल्कुल नहीं लगाना है।
अब इसी प्रकार का हम एक शब्द और लेते हैं, प्रतिष्ठा। एक प्रतिष्ठ शब्द है, उससे प्रतिष्ठा बनता है, उसी से प्रतिष्ठित बन जाता है। अब जिसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है तो उसके लिए एक शब्द होता है लब्ध, माना प्राप्त हो गई है, और प्रतिष्ठा माना मतलब प्रतिष्ठा। तो अब लब्ध प्रतिष्ठ हो जाएगा, मतलब जिसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। तो लब्ध प्रतिष्ठित नहीं बोलेंगे, इसके लिए शब्द क्या होगा, गलती कहाँ होगी, इसको हम गलती से लब्ध प्रतिष्ठित बोलते हैं। जैसे लब्ध माना प्राप्त होना, उपलब्धि में वही लब्ध शब्द है। उपलब्धि शब्द सुना हुआ है, जिसमें मतलब जो प्राप्ति होती है कि मुझे उसने ये उपलब्ध कर लिया, उसको ये उपलब्ध करवा दो, उसने ये उपलब्धि हासिल की। लब्ध माना प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, प्रतिष्ठा। तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है उसे कहेंगे लब्ध प्रतिष्ठ। तो ये शब्द इसी रूप में लिखा जाता है, लब्ध प्रतिष्ठित ठीक नहीं है। परीक्षा में आता है तो आपको यहाँ इत वाली बात ठीक नहीं करनी है, केवल लब्ध प्रतिष्ठ लिखना है। अब एक शब्द और आता है जो प्रायः गलती होती है, और कई मैंने किताबें देखी है उसमें भी इसका जिक्र नहीं आया। शब्द है पिष्ट पेषण। हम मजाक में भी, आपने सुना होगा, मजाक में करते हैं, कहाँ जा रहे हो, कि आटा पिसाने जा रहे हैं। अब आटा तो पहले से पिसा हुआ है, तो उसका क्या पिसाने जा रहे हो, तो वो गेहूं पिसाना नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आटा पिसाने जा रहे हूँ। अब आटा पिसाने से ही शब्द बनता है एक ये पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण का मतलब होता है पिसे हुए को पीसना। ये आटा पिसा हुआ है, अब आप इसको क्या पीसोगे, तो वहाँ से शब्द उठा है। फिर ये प्रयोग कहाँ होता है कि जो बात पहले किसी ने कह दी, हम उसको उसी रूप में कह रहे हैं, या हमने पहले कोई आलेख लिख रहे हैं, हमने वो बात एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार पांच बार लिख दी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पिसे हुए को पीस रहे हैं। या जो बात तुलसीदास जी ने लिख दी, हम हूबहू अपना नाम लिख करके वो बात लिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये पिष्ट पेषण है। तो ये जो साहित्य में या लोक में इसको ठीक नहीं मान जाता, उसकी मजाक उड़ाई जाती है। तो इसके लिए एक शब्द है पिष्ट पेषण। तो इसको ध्यान से देख लो, इसको ऐसे ही लिखना है और इसका प्रयोग भी करना है। इससे क्या होगा कि हमारी भाषा प्रबल होगी, और हम जो बात कहते हैं उस बात में थोड़ा और दम होगा, और हम हमारी जो भाषा की जो लाक्षणिकता है, जो व्यंजकता है, वह और बढ़ेगी। तो अब हम कुछ ये शब्द थे जिनको मैंने महसूस किया कि हम प्रायः गलती करते हैं। ऐसे तो शब्द बहुत है, आपके साथ मैं 25-30 वीडियो बनाऊंगा तो भी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि हिंदी शब्दावली समृद्ध शब्दावली है हमारे पास। तत्सम शब्द है, तद्भव है, विदेशज है, विदेशी है, अर्थतत्सम है, तो शब्दों का भंडार है। परंतु हमने यहाँ अब रीट की परीक्षा नज़दीक है, एसआई की परीक्षा नज़दीक है, तो केवल उन्हीं शब्दों को लिया है जो आपके लिए कठिन हो सकते हैं। समय मिलेगा तो 3-4 वीडियो और बना देंगे, परंतु अभी हम शब्द शुद्धि की वीडियो को यहीं विराम देंगे। कुछ एक शब्दों में बात और मुझे करना ठीक लग रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास में भी आता है, और हमारे लिए यहाँ उसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। आप गौर करेंगे और आपको आनंद भी आएगा कि शब्द ये भी अर्थ रखता है क्या। जैसे एक शब्द है शूर्पणखा। अब शब्द सुना होगा आपने, बहुत चर्चित है, रामायण देखी होगी, रामचरितमानस पढ़ी होगी, वही लक्ष्मण वाला वृतांत जिसमें लक्ष्मण ने उनकी नाक कान काट दी थी। तो अब इसका अर्थ क्या है, तो इसमें 2 शब्द है, शूर्प और नखा। वही संधि है, जब संधि का वीडियो देखोगे तब पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, जिसमें से परि, ये नथ, तो शब्द संधि क्या होता है, परिणत। ये नय किस में बदल जाता है, हणा में। तो यहाँ भी जो नय है वो हणा में बदला है, तो ये ध्यान रखना। तो सूर्प कहते हैं सूप को, सूप कहते हैं छाछले को। अब मैंने घर में बात की थी तो उनको भी पता नहीं था कि सूप क्या होता है, छाछला क्या होता है। तो आप अगर आपने शादी ब्याह में देखा होगा कि एक छाले का या छाछले का प्रयोग होता है
जिसमें औरतें एक दूसरे के वो सामग्री छाजले से आदान प्रदान करती है। परंतु अगर आपने दोहा सुना होगा कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबाए, सार सार को गहिरे और थोथा दे उड़ाए, तो जिसमें वो साफ करने की जो भाव है उसको कहते हैं साधु का भाव। तो जो खेत में, जिन्होंने खेत गए हैं, खेत में देखा होगा कि वहाँ धान को साफ करने के लिए जो एक औजार काम में आता है उसे हम कहते हैं छाजला या सूप। तो ये है सूप। तो उसके जो शूर्पणखा थी, रावण की जो बहन थी, उसके जो नाखून थे वो छाजले के समान यूँ फैले हुए थे बेतरतीब। नाखून कौन से अच्छे होते हैं? आगे से तीखे नाखून अच्छे लगते हैं। औरतें बहुत तैयार रख के उनको बिल्कुल नेल पॉलिश करके अच्छे से रखती है। तो वो जो नाखून तीखे नाखून होते हैं, बिल्कुल कटे हुए होते हैं, सुथरे हुए होते हैं, सुंदर लगते हैं। अब जो शूर्पणखा थे उसके नाखून बड़े बेतरतीब थे, वो छाजले की तरह ऐसे फैले हुए थे। छाजला आगे से ऐसे फैला हुआ होता है, ऐसे उसकी आकृति ऐसे होती है, आगे से फैला हुआ। तो उसके जो नाखून थे वो ऐसे थे जैसे छाजला होता है। तब उसका नाम पड़ गया शूर्पणखा। अब बहुब्रीहि समास कैसे बनेगा कि जिसके नाखून छाजले के समान हो वह कौन? रावण की बहन शूर्पणखा। तो ये शूर्पणखा रावण की बहन के अर्थ में सीमित हो गई है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास होगा। मूल अर्थ इसका यह है। तो आप ये एक शब्द भी सीखेंगे, इसका तत्व बनता है सूप, तत्सम होता है शूर्प, और हम कहते हैं हिंदी में इसको छाजला। तो ऐसे ही एक पौराणिक पात्र और है जिसका जिक्र भी करना चाहूँगा मैं, वो है वाल्मीकि। नाम सबने सुना है कि ये महामुनि थे, कोई संयोगवश ये डाकू बन गए थे। फिर वह कोई महामुनि उनके पास से गुजरे और उनकी सानिध्य से इनको एक राम का मंत्र दिया और ये वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने रामचरित जो रामायण लिखा है, और उन्हीं के आधार पर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। तो वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा? हम यहाँ शब्दों की बात कर रहे हैं ना, तो वो क्योंकि पौराणिक बातें सब आप जानते हो। तो वाल्मीकि शब्द में मूल में है वल्मीक, और वल्मीक कहते हैं जो दिमक होती है, दिमक मिट्टी का ढेर इकट्ठा करती रहती है और बड़ा सा जो ढेर हो जाता है उसको कहते हैं वल्मीक। तो कथा ऐसी है कि जब डाकू का काम करते थे वाल्मीकि जी, तो एक दिन एक साधुओं की टोली वहाँ से गुजरी और वाल्मीकि जी से पूछा। उन्होंने वाल्मीकि जी ने साधुओं को घेर लिया और उनको बंदी बना लिया और उनका सारा सामान लूट लिया। तो फिर उन साधुओं में से एक महामुनि थे, उन्होंने पूछा भी ये काम तुम किसके लिए करते हो? कि मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो तुम घर जाके पूछ के तो कि ये जो तुम काम कर रहे हो उसमें वो तुम्हारे सहभागी है या नहीं है, या जो पाप कर रहे हो वो पाप के हिस्सेदार है या नहीं है? तो वो उसने बोला क्यों नहीं है, वो भी हिस्सेदार है। और वाल्मीकि जी भागे भागे घर गए और उनसे पूछा कि ये मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, मैंने वहाँ साधुओं को बांध के आया हूँ, तुम बताओ कि मैं जो पाप करता हूँ तुम्हारा उसमें हिस्सा है या नहीं है? तो उन्होंने कहा हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हमें तो आपको पालना पोषना है, आप कैसे कमाते लाते हो, गलत कमाते हो तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तब बताते हैं कि उनकी आंखें खुल गई और वो उनके साधुओं के चरणों में गिर पड़े भी मैंने ये बहुत पाप किया है, अब मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब उन्होंने राम नाम का एक मंत्र दिया, परंतु उन्होंने कहा भी मैं तो राम नाम नहीं बोल सकता, मतलब ये बोल नहीं सकता जो आप बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा उन्होंने मार दो काट दो, ऐसी प्रवृत्ति थी ना, तो उन्होंने कहा कि तुम मरा मरा का मंत्र सीख लो। तो वाल्मीकि जी वो मरा मरा रटते गए और वो महामुनि आगे चले गए, वो मरा मरा रटते गए, वहीं तपस्या में लीन हो गए। फिर मरा मरा होते होते राम राम हो गया। तब वो दोबारा वापस आए तो वहाँ देखा कि वहाँ दिमक ने एक बाम्बी बना ली है और उनके जटाओं पर, और उसमें वो वाल्मीकि जी द्रष्टव्य ही नहीं हो रहे हैं। तब उन्होंने नाम दिया वाल्मीकि, मतलब जो वाल्मीकि वाले हैं, जहाँ
वाल्मीकि बन गई है, वाल्मीक बन गई है। तो वाल्मीक माने दिमक का ढेर, दिमक की बाम्बी, वो दिमक ढेर बना देती है, उसको कहते हैं वाल्मीक। और वाल्मीक वाले वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जब लिखना है तो आपको ऐसा ही लिखना है, वाल्मीकि लिखना है तो ऐसा लिखना है। यह इस नाम का सौंदर्य था। हम अब जो अगली क्लास है उसमें हम तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में बात करेंगे, और जब भी समय मिलेगा हम वर्तनी की अशुद्धि के बारे में चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।